बिहार में विधानसभा चुनाव कुछ ही महीनों में होने वाले हैं और अभी से ही वहां पर सियासत गरमाई हुई है। लेकिन इन सब के बीच में जब पीएम मोदी 2 दिन के बिहार दौरे पर पहुंचे तो नीतीश कुमार को पूरी उम्मीद थी कि शायद इस बार उनके नाम पर सीएम फेस को लेकर मोहर लग जाएगी। यानी पीएम मोदी जब इस बार आएंगे तो पीएम मोदी सीएम फेस का नाम का ऐलान जरूर कर देंगे। और यही वजह रही कि एक बार फिर नीतीश कुमार कई बार पीएम मोदी के आगे झुकते नजर आए, कहीं ना कहीं ये इशारा देते नजर आए कि हम आप ही के साथ हैं, इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन पीएम मोदी ने सीएम फेस को लेकर नीतीश को कोई ना तो आश्वासन दिया और ना ही उनके नाम का ऐलान किया। लेकिन इसके अलावा कुछ और ऐसा हो गया बिहार की राजनीति में जिसके बाद से इस बात पर मोहर लग गई है कि बीजेपी चिराग पासवान के साथ मिलकर नीतीश कुमार के साथ बड़ा खेला करने जा रही है। जी हां, नीतीश कुमार और पीएम मोदी के बीच बात नहीं बनी। पीएम मोदी बिना नाम का ऐलान किए अब वापस चले गए और ना ही नाम का ऐलान किया और चुप्पी भी नहीं तोड़ी। लेकिन इन सब के बीच में चिराग पासवान का एक बयान जरूर चर्चाओं में छा गया है, क्योंकि चिराग पासवान की तरफ से यह कह दिया गया है कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं और कार्यकर्ता अगर कुछ चाहते हैं तो उनकी बात को सुनना जरूरी हो जाता है, समझना जरूरी हो जाता है, क्योंकि अगर वो मुझ पर भरोसा जताना चाहते हैं तो कोई तो इसकी बड़ी वजह होगी। यानी उन्होंने एक बार फिर बिहार में विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर कर दी है, क्योंकि इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मेरा एक भी विधायक नहीं है राज्य में और मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की टेक्निक पर काम करना पसंद करता हूं, रणनीति पर काम करना पसंद करता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि बिहार में मुझे मौका दिया जाए। तो अविनाश जी, आपके पास आना चाहूंगी। चिराग पासवान का ये बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और ये बयान काफी मायने भी रखता है, क्योंकि जो टाइमिंग है उनके बयान की ये इसी तरफ इशारा कर रही है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान और बीजेपी मिलकर नीतीश के साथ कोई खेला कर रहे हैं। लगातार डीवी लाइव भी इस तरह के दावे कर रहा है, कई बयान ऐसे आए हैं, पोस्टर्स भी छपवाए गए चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से, लेकिन अभी तक चिराग पासवान का ऐसा कोई बयान नहीं आया था। बट बड़ी बात यह है कि पीएम मोदी बिहार दौरे पर पहुंचते हैं 2 दिन के और उसी बीच में चिराग पासवान ये बयान देते हैं। तो यहां 2 चीजें हैं अविनाश जी कि क्या बीजेपी आला कमान की तरफ से चिराग पासवान को हरी झंडी मिल गई है, क्योंकि आपको याद होगा जेपी नड्डा ने मुलाकात करने के लिए बुलाया था चिराग पासवान को। जब चिराग पासवान के जो बयान है कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ ही आते दिखाई दे रहे थे, उस दौरान भी चिराग पासवान से कहीं ना कहीं उन्हें मनाने की कोशिश हुई थी। वहीं एक संभावना तो ये है कि क्या बीजेपी की तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है या फिर चिराग पासवान दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं बीजेपी आलाकमान। प्रधानमंत्री 2 दिन के लिए पहुंचे हैं और उस बीच में चिराग पासवान का बयान आता है। नीतीश कुमार की तरफ से तो लगातार कोशिश हो रही है कि प्रधानमंत्री की तरफ से जो सीएम उम्मीदवारी है उसको जो ग्रीन सिग्नल मिल जाना चाहिए। जेडीयू लगातार बोल रहा है कि भाई इस बार जो मुकाबला है महागठबंधन से और महागठबंधन काफ़ी मजबूत स्थिति में है। जब नीतीश कुमार साथ में बीजेपी के आए थे और उस समय भी नीतीश कुमार चाहते थे कि लोकसभा चुनाव के साथ में ही बिहार का विधानसभा चुनाव भी हो जाए, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने उनको समझाया कि अगर इस समय बिहार विधानसभा चुनाव कराया जाएगा तो जो सरकार की उपलब्धियां हैं वो सारी की सारी जो महागठबंधन के फेवर में चली जाएंगी, क्योंकि नौकरियों का जो मुद्दा हो या कोई दूसरे भी मुद्दे हो, उन सभी मुद्दों पर जिस तरीके से तेजस्वी यादव लगातार दावे कर रहे थे कि उनके चलते ही इस बिहार में लोगों को नौकरियां मिली हैं, जो विकास योजनाएं 17 महीने में आई हैं, उस तरीके का विकास बिहार में 20 साल में भी नहीं हुआ था। तो बीजेपी को भी ये डर लग रहा था कि सरकार के कार्यकाल का जो लाभ है वो पूरा का पूरा महागठबंधन के खाते में चला जाएगा और जितने भी नुकसान है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर और जो उनके पुराने कार्यकाल को लेकर, वो सारा का सारा नुकसान पूरा एनडीए के खाते में चला जाएगा। इसलिए बीजेपी की तरफ से कोशिश की गई कि चुनाव को थोड़े तो समय तक के लिए टाला जाए, जिससे जो महागठबंधन को लाभ मिलना है वो लाभ नहीं मिल पाए। लेकिन अब जो चुनाव तो करीब आ ही चुका है, क्योंकि अक्टूबर नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं, नई सरकार नवंबर में बननी है, क्योंकि जो नवंबर में बिहार विधानसभा का कार्यकाल भी खत्म हो रहा है। तो उससे पहले अब नीतीश कुमार चाहते हैं कि चुनाव 3-4 महीने बाद घोषणा हो जाएगी, उससे पहले कि जो सीएम फेस है एनडीए में, तो अब तक नीतीश कुमार जब भी एनडीए के साथ चुनाव लड़े हैं सीएम फेस वही रहे हैं, उनका नाम का ऐलान पहले से ही हो जाता है। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि नीतीश कुमार को भी नहीं पता कि वो सीएम फेस रहेंगे या नहीं रहेंगे। प्रधानमंत्री लगातार बिहार पहुँच रहे हैं। इस बार भी ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार संभवतः प्रधानमंत्री के जो दौरा है उस दौरे में नहीं दिखाई दें, और जब पहले दिन उनका रोड शो हुआ तो उसमें दिखाई भी नहीं दिए थे।
उसके बाद दूसरे दिन का जो कार्यक्रम हुआ उसमें नीतीश कुमार मंच पर दिखाई दिए, प्रधानमंत्री के साथ भी रोड शो में दिखाई दिए। रोड शो तो वो थोड़ा सा ही हुआ था, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचते हैं तो भीड़ के बीच में उनका जो रोड शो निकला है उसमें बस खाली नीतीश कुमार शामिल रहे हैं। नीतीश कुमार ने मंच से काफ़ी बड़ी बड़ी घोषणाएं भी की, प्रधानमंत्री के नाम पर लोगों से तालियां भी बजवाईं। उम्मीद थी कि शायद अब प्रधानमंत्री पिघल जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री फिर भी नहीं पिघले। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार की उपलब्धियां बताकर नीतीश कुमार को साफ मैसेज दे दिया है कि अब संभवतः बीजेपी नए सीएम को देखना चाहती है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का बयान आया है उसके बाद से चिराग पासवान को भी समझ में आ गया है कि बीजेपी नीतीश कुमार को अब सीएम उम्मीदवार नहीं बनाएगी, और इसी के चलते उनकी तरफ से दावेदारी पेश की जा रही है। उनका यह भी बयान आया है कि वो चुनाव ही लड़ना चाहते हैं और उनके चुनाव लड़ने से एनडीए को ही फायदा होगा। तो अब चाहे मोदी का दौरा हो और चाहे चिराग पासवान का बयान हो, ये साफ बता रहा है कि नीतीश कुमार के साथ खेला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, लगातार नीतीश कुमार जब मुलाकात कर रहे थे, अभी पिछले दिनों एनडीए की बैठक में शामिल हुए, लेकिन एनडीए की बैठक से भी उनको कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला, यानी कोई आश्वासन नहीं मिला। हालांकि वो ये मान कर गए थे कि इस बार वो साफ तौर पर सीएम फेस को लेकर और सीट बंटवारे को लेकर चर्चा करके ही लौटेंगे, लेकिन जब कोई बात बनती नहीं दिखी तो वो अचानक बिहार लौट आए और पटना में जाकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इसके बाद भी एक उम्मीद जताई जा रही थी कि शायद पीएम जब बिहार पहुंचेंगे तो हो सकता है कि नीतीश और पीएम के बीच बात बन जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके उलट चिराग पासवान के एक के बाद एक बयान आने जरूर शुरू हो गए, यानी इस सब को लेकर अब जानकार दावा कर रहे हैं कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान के इशारे पर ही इस तरह के बयान दे रहे हैं। आपको याद होगा चिराग पासवान ने उन दिनों भी काफी तेवर दिखाए थे नीतीश कुमार के खिलाफ, जब जनवरी में नीतीश कुमार बहुत उखड़े उखड़े नजर आ रहे थे बीजेपी आलाकमान के प्रति। एनडीए की बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे, बीजेपी के नेताओं से मुलाकात नहीं कर रहे थे, पीएम मोदी से जेपी नड्डा से बिना मिले पटना वापस लौट आए थे, जबकि वो दौरा जो था उसमें ये मीटिंग प्रस्तावित थी, उसमें मिलना उनका समय तय था, लेकिन वो उनसे बिना मिले लौट आए थे। और ऐसे समय पर चिराग पासवान सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर हमलावर थे। यही नहीं, जब नीतीश कुमार उनके मकर संक्रांति के कार्यक्रम में पहुंचे तो चिराग पासवान उनको रिसीव करने तक नहीं पहुंचे थे, और इस मामले ने भी काफी तूल पकड़ा था। ऐसे में जब एक बार फिर से नीतीश कुमार और बीजेपी आमने सामने दिखाई दे रहे हैं, सीएम फेस को लेकर दोनों में खींचतान मची हुई है, और उस सब के बीच में चिराग पासवान की तरफ से एक के बाद एक ऐसे बयान आना और संकेत देना कि वो बिहार से चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, और सीएम फेस पर अब उन्होंने अपनी दावेदारी अपने कार्यकर्ताओं, अपने नेताओं के सहारे से करना शुरू कर दिया है। ये बताता है कि बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ कोई तो खिचड़ी पक रही है, क्योंकि इससे पहले भी 2020 विधानसभा चुनाव की अगर बात की जाए तो वो चिराग पासवान ही थे जिनकी वजह से जेडीयू को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था, और शायद इस बार फिर से बीजेपी नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए एक बार फिर उसी रणनीति पर काम कर रही है। जबकि अविनाश जी, चिराग पासवान की पार्टी 2020 के कंपैरिजन में अब पहले से ज्यादा मजबूत हो चुकी है, तो इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी जिस रणनीति पर काम कर रही है उससे नीतीश कुमार को बड़ा झटका लग सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।